यहाँ पर हो रहा है कि तारी बेच रहा है, अब पकड़ के पासी लोग के ले जा रहा है, दारू में भेज दिया है। मतलब कौन था? पारू थाना पकड़ी है? पारू थाना पकड़ते हैं, आप पैसा ले लेते हैं। 20,000 रुपया ले लिया, हमारा बेटा के फिर भी जेल भेज दिया। देखिए सरापाई आदमी है, ना हाथ है नदी है सही से। अब वो टूटला छत पर से गिर गया, टूटला पर 10 बोतल तारी लेके बेच रहा है, अब तब पकड़ के ले गया है। मैं आपको बिहार के टाटा बिरला से मुलाकात कराता हूँ। ये टाटा परिवार से है, बिरला परिवार से है, या अंबानी परिवार से है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्हीं लोगों पे आरोप है कि ट्रक के ट्रक दारू उतरवाते हैं ये लोग यहाँ पे जाफरपुर में। वही है, हम लोग का गार्जियन 50 साल ऊपर तारी चढ़ के उतारे का मेहनत करता है और दूर पे हम लोग कमाते हैं। पुलिस सब दारू के चक्कर में ले जाता है। हम लोग तारी बेच करके दूर पे कमाएं, क्या करके खाएंगे हम लोग? बताइए, हम लोग क्या कैसे परिवार चलेगा? बताइए। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार प्रभाकर और आप देख रहे हैं स्वतंत्र बिहार न्यूज, जन जन की आवाज़। अभी हम पारू थाना क्षेत्र के जाफरपुर में मौजूद हैं और यहाँ हमारी मौजूदगी का कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं के हाथों में लाठी और डंडे हैं। यहाँ पे कुछ भीड़ जमी है, पर क्यों जमी है इसका अभी तो कारण हमको मालूम नहीं चला है। और जैसे ही हमने सुना कि कुछ प्रदर्शन हो रहा है, हम तुरंत यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है, हुआ क्या है यहाँ पे। यहाँ पर हो रहा है कि तारी बेच रहा है, अब पकड़ के पासी लोग के ले जा रहा है, दारू में भेज दिया है। मतलब कौन था? पारू थाना पकड़ी है? पारू थाना पकड़ते हैं, आप पैसा ले लेते हैं। 20,000 रुपया ले लिया, हमारा बेटा के फिर भी जेल भेज दिया। ये कब हुआ है? ये 4 महीना हो गया बेटा के, अभी ले नहीं छूटा। अभी आज ले गया है 2 गोरा के, 2 गोरा के उठा के ले गया। एक हम सबकी सुन रहे हैं, एक एक आदमी बोलिए। ना हाथ है ना गोर है, वो पनिहारी तारी लेके बेचता है, वो लगिया उठा के माधर चौक क्या किया जाएगा? अच्छा, गाली नहीं दीजिए, गाली नहीं दीजिए, क्योंकि ये तो गलत हो रहा है। पारू थाना के पुलिस ने, दरोगा ने, बड़ा बाबू ने घूस खा कर दारू वाला का छोड़ देता है, अब पासी को पकड़ के ले जाता है, रोड पर तारी बेचता है, क्या खाएगा? दारू वाला का छोड़, ट्रक उतारता है, उसका कोई समाधान नहीं लेता। और जो घैला चुक्का बेचता है उसको लेकर पकड़ के ले जाता है, उसको से मांगता है 50,000, 1 लाख रुपया। वो कहाँ से गरीब आदमी अब दान करेगा? सही बतलाइए, नहीं सही करेगा। पारू थाना वाला के 200-500 कमाओ, पासी को नहीं समाधान लेगा तो 1 महीना हम जाफरपुर सारा हम पब्लिक को, गरीब चाहे अमीर को, हम खड़ा करके चौक घेरेंगे। जो करना होगा प्रशासन को करना, हमको साथ में कर लेगा, हम उसको सदा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो शिकायत है वो ये है कि दारू के झूठे आरोप में एक व्यक्ति को कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया था और एक व्यक्ति को आज अरेस्ट किया गया है। दो व्यक्ति को क्षमा चाहेंगे, 2 व्यक्ति को आज अरेस्ट किया गया है। क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल, जो एक तरफ आप शराबबंदी का एक चोला ओढ़ करके, ढोंग रचा करके आप आए दिन प्रतिदिन गरीब और कुचले लोगों पर जुल्म ढा रही है आपकी पुलिस। इसलिए क्योंकि एक तरफ आप बोलते हैं कि हमने शराबबंदी को पूर्णतः सफल बनाया है। अगर आपने पूर्णतः सफल बनाया है तो फिर ये दारू के आरोप में आम जनता कैसे पकड़ में आ रही है? दारू मिल कैसे रहा है? अगर दारू मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चूक आप में है, कमी आप में है, और आप अपनी गलती का जिम्मेदारी जो है, गलती का ठीकरा जो है कोई आप अन्य मानुष पर छोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। आप अन्य जनता को जो है सो कि परेशान कर रहे हैं, आप जनता को परेशान कर रहे हैं। और इस समय मैं एक बात कहूँगा कि अगर दारू बिक रही है तो किस वार्ड में बिक रही है, उस वार्ड की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस चीज़ को मुख्यमंत्री ने पूर्णतः बंद कराया है, अगर वो चीज़ चल रही है तो उसकी कुछ ना कुछ नैतिक जिम्मेदारी जो है सो कि उस वार्ड मेंबर की भी है जिसके वार्ड में दारू शराब बिक रही है। फिर जिस थाना के अंतर्गत ये हो रहा है, चाहे वो पारू थाना हो चाहे अन्य कोई भी थाना हो, जिस थाना के अंतर्गत अगर दारू का बिक्री हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार पहले थानाध्यक्ष हैं, उसके बाद जो है सो कि आम जनमानुस है। क्योंकि अगर दारू यहाँ बंद तो नहीं रही है, दारू जब भी ऐसा कि बाहर से आ रहा है, तो बाहर से जब आ रहा है तो इसका मतलब जो है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की संलिप्तता है, और प्रशासन जो है सो कि इस चीज़ को आम जनमानुस पर फोड़ रही है, अन्य लोगों को टॉर्चर कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाओं की कितनी भीड़ है,
यहाँ और भी सारे लोग हैं और रोड को जो है जो कि पूरा ब्लॉक किया गया हुआ है। अब सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है कि आज जो ये हो रहा है कहीं ना कहीं ये आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अगर आप किसी को झूठे आरोप में गिरफ्तार करते हैं तो फिर वही बंदा पुलिस और प्रशासन से भय नहीं खाता है और निर्भीक होकर के समाज में कुछ गलत कार्य को अंजाम देता है। और इसकी जिम्मेदारी आप खुद समझ सकते हैं कि किसकी है। ट्रक जो उतरवाता है उसके नजदीक नहीं पहुंचेगा। मान लो औकात है दारू बेचने के लिए, ट्रक खाली करवाने के लिए, जे भी करता है बड़का बड़का आदमी नु करता है। कमजोर आदमी, हम तारी बेचने वाले आदमी है, हम लोगों का पैसा है वो लेखा। यहाँ फोकस कीजिए। देखिए सरापाई आदमी है, न हाथ है नदी है सही से। अब वो टूटला छत पर से गिर गया, टूटला पर 10 बोतल तारी लेके बेच रहा है। अब तब पकड़ के ले गया है। बताइए, पाँच को लड़का है, कथी खाएगा? छत पर से गर्जियन गिर गया, बच्चा भी नहीं है सियान। अरे इतना प्रशासन खच्चर किया हुआ है, इतना वर्दी नीतीश कुमार वर्दी पहना दिया था। पुलिस वाला इतना धांधली गरीब को कर रहा है, इतना गरीब को धांधली का डोम के दिया हुआ सूप मौनी बिनने के लिए, पासी का दिया हुआ तारी बेचने के लिए, क्या कौन सब खाएगा? कलेक्टरी तो नहीं है हम सब कुछ खाएंगे। हमको सके तारी बेचना है, डोम का सूप मौनी बेचना है, उतरा हुआ भगवान घर से क्या बिजली से खाएगा? वर्दी दे दिया हुआ था सब गरीब से पब्लिक से 50,000 25,000 1 लाख मांगता है, गरीब आदमी कहाँ से देगा? ये सब प्रशासन किया हुआ, इतना पुलिस इतना प्रशासन किया हुआ, पुलिस इतना है कि 30,000 रुपया दे दीजिएगा तो हम इनको बाहर नहीं जाने देंगे। 30,000 रुपया बारह का कि 30,000 रुपया दीजिएगा तो हम यहीं पर से छोड़ देंगे। बड़ा बाबू बोले हैं। हाँ, बोले हैं, अभी बोले हैं, तो हम कहाँ से देंगे 30,000 रुपया? जो बनिहारी तारी बेचने वाला कहाँ से देगा? मैं इस बिहार राज्य के, जो हमारा राज्य है बिहार, इस राज्य के मुखिया से एक ही सवाल करूंगा कि आखिर ये आपकी ऐसी कौन सी नीति है जिसके तहत आम जनमानुस के ऊपर इतनी अत्याचार की जा रही है? आखिर आपकी एक कौन सी नीति है जो आप लागू कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहा है और उसका ठिकरा जो है आप गरीब दबे कुचलों पर निकाल रहे हैं? आखिर आपकी ऐसी कौन सी नीति है जिसके तहत आपके वर्दी वाले गुंडों की वेशभूषा में घूम रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे माफ़ी नहीं चाहूँगा इस वर्ड के लिए, इसलिए क्योंकि ये वाकई कहीं ना कहीं गुंडागर्दी है। मैंने पहले भी कहा, फिर कहूँगा कि अगर ये वाकई में ये ट्रक पहन के आता है, सादा पहन के डाकू आता है कि चोर आता है कि बदमाश आता है, सब प्रशासन नहीं भेज रहा है। ये बात सब सिविल में आता है और उसको हम गोली मार देंगे तो क्या करेगा? सर बताइए, उसमें वो अपना बाप के बुलाएगा, दादा के बुलाएगा? सादा ड्रेस पहन के आता है, महिला से के उठा के मर्द के पकड़ के ले जाता है, महिला उस पर मार देगा तो प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन खाली पैसा लूट रहा है, पैसा लूट के गरीब के मार रहा है। हम क्या करेंगे? हम कौन वजह से, हम तो नहीं कुछ करने वाला है ना। हमको आज में न नौकरियां है, न कुछ है, न बिजनेस वाला 10 बोतल तारी पे बेचने वाले हैं। पासी के इतना दुख देगा तो पासी कैसे जिएगा, कैसे रहेगा? पासी के लिए समाज से बिलोंग करते हैं, हम लोग का कारोबार वही है। हम लोग का गार्जियन 50 साल ऊपर तारी चढ़ के उतारे का मेहनत करता है और 2 रुपये हम लोग कमाते हैं। पुलिस सब दारू के चक्कर में ले जाता है। हम लोग तारी बेच करके 2 रुपये कमाएंगे, क्या करके खाएंगे हम लोग? बताइए, हम लोग क्या कैसे परिवार चलेगा? बताइए। एक मिनट। हाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे जो बिहार सरकार है नीतीश कुमार, उनसे दारूबंदी सफल नहीं हो रही है। मैं पूरे बिहार का हर एक गांव में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ घूमने के लिए, लेकिन कोई भी ऐसा गांव नहीं है, कोई भी ऐसा बिहार का जिला नहीं है जहाँ पे दारू नहीं मिलता हो। मैंने ये देखा है खुद आँख से। हाँ, और ये जो हमारे बिहार के जितने बॉर्डर है, वहाँ पे जितने प्रशासन रहते हैं वो तो खुद बिक चुके हैं, वो तो खुद दारू का एंट्री करवाते हैं बिहार में, इसलिए बिहार में दारू बिकता है। अगर प्रशासन जब बिक चुका है तो ये सरकार क्या कर रही है? बिहार में जो दारू बिकाता है, दारू का धंधा पैसे वाले करते हैं। ये पासी गरीब लोग क्या करेंगे? पासी गरीब लोग तो तारी उतार के बेचते हैं और बिहार का जो ये प्रशासन है पैसे वाले। मैं आपको बिहार के टाटा बिरला से मुलाकात कराता हूँ। ये टाटा परिवार से हैं, बिरला परिवार से हैं, या अंबानी परिवार से हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्हीं लोगों पे आरोप है कि ट्रक के ट्रक दारू उतरवाते हैं ये लोग। यहाँ पे जाफरपुर में ये लोग ट्रक के ट्रक दारू उतरवाते हैं। तो भाई
टाटा बिरला ही ट्रक के ट्रक उतरवा सकता है। आम जनमानस जो 300 रुपया 400 रुपया रोज का कमाने वाला है और 50 रुपया रोज का बचाने वाला है, उसकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ट्रक माल उतरवाएगा। तो ये लोग टाटा बिरला के परिवार से हैं, समझ गए ना। और इन लोगों को टाटा बिरला बनाया किसने? तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब ने। सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आप जब तक ये झूठा चोला ओढ़ करके शराबबंदी का चलेंगे तब तक आपका बिहार जो है काफ़ी बर्बाद हो चुका रहेगा। ज़रूरत है आपको इसमें एक संशोधन की, ज़रूरत है आपको एक कठोर नियम की, अन्यथा आपके जो पुलिस वाले हैं, वर्दी वाले हैं, वो इन जैसे मासूम लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार करते रहेंगे। और इसी अत्याचार के कारण एक दिन ऐसा होगा कि इन्हीं में से कोई एक गलत काम करेगा, नक्सलाइट बनेगा, उग्रवादी बनेगा, आतंकवादी बनेगा। क्योंकि अगर किसी के ऊपर बेवजह जुल्म झाड़ा जाएगा तो वो व्यक्ति जो है सो कि अपने इंसाफ के लिए लड़ेगा ही लड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपराधिक मामलों की इससे बढ़ोतरी होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। बोले हैं कि बिहार में नीतीश चच्चा का सरकार है। जी नहीं कहिए, चच्चा कहिए, उनको बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन सबसे घटिया सरकार यह 5 साल में चल रहा है उनका। पहले के जो 5 साल में फर्स्ट बार मुख्यमंत्री बने थे तो वाकई में हम लोग नीतीश जी को नीतीश जी ही कहते थे और चच्चा बड़ी आदर से कहते थे। जिस तरह अपने घर के लोगों को चच्चा कहते थे बड़े को, उसी तरह उनको भी कहते थे। लेकिन अभी जो यह 5 साल है, 1 नंबर चुतिया सरकारगिरी चल रहा है। यहाँ दारू बंद है बिहार में, केवल कागज़ पर लिखा हुआ है। दारू नहीं मिलता है क्या? 85% अभी दारू बिकता है पूरे मंडी में, पूरे बिहार में। पूरे बिहार में ये जाफरपुर और खुटाई और पारू नहीं, पूरे बिहार में झूठ मूठ के नटंकी बनाए हुए हैं। दारू बंद। आप एक चीज़ बताइए, जो 4 दिन पहले आया LNT से काम करके, उसको आप उठा के ले गए, ठीक है। कुछ दिन पहले 10 आदमी पर FIR कर दिए बिना तूक के, जिसमें से 3-4 निर्दोष था। तो यह सरकार है या प्रशासन है, कुछ भी कर सकता है। क्या बोले? पहले दुकान में कितना पड़ता था, अब होम डिलीवरी हो जाता है दारू की। जैसे कहने का मतलब है नीतीश कुमार से जो काम नहीं होने वाला वो काम कराते हैं। मान लीजिए जैसे दारूबंदी कभी होने वाला नहीं है कि नहीं। मतलब दारूबंदी मतलब दारू जो वही बेचता है जो सरकार को प्रशासन को किन लिया है कि नहीं। गरीब आदमी को तो औकात नहीं है प्रशासन को किनने का। हमारा यही कहना है कि जो दोषी हैं उनको आप ले जाइए, जो निर्दोष हैं उनको चुपचाप बाहर कीजिए, अन्यथा उनको जेल होता है तो इससे भी उग्र प्रदर्शन होगा और भयंकर होगा। आज का जो हम दृश्य देखे हैं वहाँ का, हमको ऐसा लगा है जैसे पहले आज से 15 साल 20 साल पहले जब क्रिमिनल आता था चौक पर, AK-47 लेके, सिक्सर लेके, ये सब लेके चलाता था, फाएं लोग भागता था। उसी तरह से बदमाश, जैसे पुलिस जो कहा जाता है गुंडागर्दी, उस पर आ चुका है। अब गुंडागर्दी का रोल पूरा अहम किया है आज। मतलब पुलिस गुंडा बन चुकी है। बिल्कुल। रक्षक पुलिस कर रही है। खाने वाले बेरहमी से पासी को पीटे हैं। आप हमको एक मिनट कहीं से भी नहीं है। 1 मिनट आप हमको जवाब दीजिए। आप मीडिया बंधु हैं, आप आए, कोई आपको सूचना दिया आप आए, आपका काम है मीडिया में इसको हाईलाइटेड करना। लेकिन मेरा क्या काम है? मेरा कहना यही है, काम नहीं, मेरा कहना यह है कि अगर यह पासी समाज अगर तारी बेचता है, ठीक है, आप नीतीश जी तारी नहीं बेचवाना चाहते हैं तो आप इनको रोजगार दीजिए ना। बहुत बड़ी बात, रोजगार तो देना पड़ेगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं दारू के आरोप में, उनको 4-4, 5-5 संतानें हैं। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि इस महंगाई के दौर में उनका क्या होगा, जो झूठे आरोप में अंदर जा करके और सजा काट रहे हैं। यहाँ पे रक्षक ही भक्षक बन बैठी है, चाहे वो निचले स्तर का रक्षक हो या फिर हाई लेवल का रक्षक हो। बिल्कुल, आज रक्षक ही भक्षक बन के बैठा हुआ है। आगे और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इस मामले को लेकर जो भी जानकारी हमें मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्वतंत्र बिहार न्यूज़, जन जन की आवाज़।